नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। पश्चिम बंगाल में तो गजब गजब के कारनामे हो रहे हैं। हम लोग कुछ कारनामों पे बात करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने जिस जिस तरीके से चुनाव के पहले चैलेंज किया था, उसमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि अमित शाह 4 मई के बाद बंगाल में रुकना, हम तुम्हारा डीजे बजाएंगे, डीजे। और डीजे बजा किसका? बुआ भतीजे का। इसको लेकर के एक व्यक्ति ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया 4 तारीख को, 5वीं तारीख को कोलकाता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया था कि तुमको जेल नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन जांच में सहयोग करोगे। बंगाल पुलिस ने अभिषेक बनर्जी से वॉइस सैंपल लेने की बात कही। अभिषेक बनर्जी टाल मटोल कर रहा था। अभिषेक बनर्जी टाल मटोल जब कर रहा था तो फिर मामला चला गया कोलकाता हाई कोर्ट में। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी ये जितनी सिक्योरिटी और जितनी तुमको राहत, ये सारी चीजें दी गई हैं, अगर वॉइस सैंपल जाकर के नहीं दोगे तो ये सब कुछ वापस ले ली जाएगी। और उसके बाद कोर्ट क्या करेगी वो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन फिलहाल इतना कर दिया जाएगा। और 15 जुलाई तक का समय दिया गया। अभिषेक बनर्जी के नए नए वकील, पुराने वाले तो जो थे कल्याण बनर्जी, उनको तो हटा ही दिया गया मैटर से। तो नए नए वाले वकील जो है अभिषेक बनर्जी के, वो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि नहीं माई बाप कुछ करिए मत, और हम 15 तारीख तक दे देंगे। साथ के साथ ये भी कहा कि थोड़ी सी कह दीजिए कि बंगाल पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दे। पिछली बार अभिषेक बनर्जी बाहर निकले थे तो मिलाड बहुत अंडे खाए थे। अंडे खाए नहीं थे, अंडे खाए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो गर्मी शांत की है ना अभिषेक बनर्जी की कोर्ट ने, वो बहुत जरूरी थी। किस लिए जरूरी थी कि अभी तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लगता था कि हम लोग इतना कुछ अनर्गल किए हैं, पैसे के दम पर बड़े वकील रख करके कोर्ट में तमाशा कर लेंगे, लेकिन तमाशा कोर्ट में भी नहीं हो रहा है। दूसरे तरफ जो बागी गुट के सरदार हैं ऋतव्रत बनर्जी, विधायकों के, उन्होंने पूरी तरीके से ममता बनर्जी को रोड पे ला करके खड़ा कर दिया है। ऋतव्रत बनर्जी जिस तरीके का काम कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी की पार्टी में सिर्फ 2 लोग बचेंगे अंत तक, एक अभिषेक बनर्जी खुद और एक ममता बनर्जी। कोई तीसरा और नहीं बचने वाला है। बहुत गजब का तमाशा हो रहा है। अमित शाह को धमकी देना जो है ना, बहुत भारी पड़ गया बुआ और भतीजा को। सबसे पहले आपको वो वाला दिखाते हैं जिसके वजह से टांगे सीपीएम এর হারামাদ গুনো জামা পাল্টে বিজেপির জল্লাদ হয়েছিস। মমতা ব্যানার্জির উদারতা, অনেক উদারতা হয়েছে। 4 তারিখ ফল ঘোষণা হবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাথে ডিজেও বাজবে, এবার বলে দিয়ে গেলাম। আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। কত ধানে কত চাল বুঝবো। আমাদেরকে ধমকানো, আপনি ভাবতে পারছেন বাংলার মাটিতে এসে বাঙালিকে শাসাচ্ছে, বাঙালিকে চমকাচ্ছে। আমরা কি খাবো উনি ঠিক করবেন, আমরা কি পড়বো উনি ঠিক করবেন, আমরা কার সাথে কথা বলবো ওরা ঠিক করবে। আমাদের মনে ये कह रहा है कि तुम 4 तारीख को रुकना, तुम्हारा देश के गृह मंत्री को धमकी दे रहा है, जबकि है क्या चूजा, एक लोकसभा का सांसद था, इसकी बुआ बंगाल की मुख्यमंत्री थी, इतना ही तो था ना। और वो देश के गृह मंत्री को धमकी दे रहा है। अब मतलब सोचिए, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसको शालीन भाषा में भी दिया जा सकता था जवाब, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और इनके चमचों को, इनके गुंडों को यह लगता था कि पश्चिम बंगाल में तो सरकार बदल ही नहीं सकती है। हम लोगों ने इतना व्यवस्था और इतना इंतजाम कर रखा है कि पूछिए मत। लेकिन हुआ अंत में क्या? अंत में वो गति हुई
कि इतनी बुरी गति तो किसी भी पॉलिटिशियन की नहीं हुई होगी। एक और धमकी अब अमित शाह को मिली थी, कहां? लोकसभा में, वो भी सुनिएगा। देखिए घमंड कितना था Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। देख रहे हैं ना, ये घमंड ले डूबा। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि हुआ क्या क्या है। ईडी भी पहुंच गई है, पार्टी फंड जो है वो पुलिस ईडी दोनों मिलकर के फ्रीज कर रही है। और एक और कांड हुआ है, वो भी बड़ा जबरदस्त है। तो सिलसिलेवार चलते हैं और समझते हैं पूरी खबर को। अभिषेक बनर्जी को झटका, कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे। 15 जुलाई तक वॉइस सैंपल देने का आदेश। कोर्ट ने जांच में सहयोग न करने पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि आदेश नहीं मानने पर अंतरिम सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। और सुरक्षा कौन सी इनको अंतरिम मिली है? जेल जाने से राहत। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि अब जांच में पूरा सहयोग करना होगा। 15 जुलाई तक वॉइस सैंपल देने का आदेश दिया, साथ के साथ बताया कि कहां वॉइस सैंपल देना है कोर्ट ने। यह जांच सीआईडी लंबे समय से अभिषेक बनर्जी का वॉइस सैंपल लेना चाहती है। इसके लिए अदालत पहले भी 2 बार तारीख तय कर चुकी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी दोनों बार कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। अभिषेक बनर्जी पर आरोप है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले कैंपेन के दौरान कथित तौर पर हिंसा भड़काने वाला बयान दिया था। उस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी दी थी। इन्हीं आरोपों की जांच के तहत सीआईडी उनका वॉइस सैंपल लेना चाहती है। अब देखिए क्या करता है अभिषेक बनर्जी। खैर कोई चारा नहीं है, देगा ही। दूसरी बात समझ लीजिए, टीएमसी फंड से लग्जरी जेट खरीदे, उन्हें खुद ही किराए पर ले रही थी ममता बनर्जी। ईटी का सर भी चकरा गया। जैसे ममता बनर्जी ने क्या किया, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का फंड था, उस फंड से जेट खरीदा, लग्जरी जेट खरीदा, ठीक। और एक कंपनी उसको चलाने लगी, लग्जरी जेट को, समझिएगा। और उसमें चढ़ता कौन था? अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी। और उस चढ़ने के बदले, चलने के बदले किराया भी देते थे उसको। मतलब ऐसा पहली बार सुना ना कि आपने एक अपनी 4 व्हीलर खरीद ली और फिर आप उससे चलते हो, आप उसका किराया देते हो, है ना। मतलब एक टू मच वाली चीजें हैं। ईडी ने कहा कि भाई ये माल कहीं और नहीं ना उड़ा करके पहुंचाया जा रहा था। निश्चित तौर पे जो बैंकॉक का कनेक्शन, जो गोल्ड का कनेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, वो इन्हीं सब चीजों से खुल करके बाहर आएंगी। ईडी ने क्या किया, इनका एचडीएफसी बैंक में कुछ अकाउंट्स हैं, उसमें 440 करोड़ जमा है। जिस अकाउंट से पैसा गया उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया ईडी ने। उससे पहले इनके बहुत सारे अकाउंट जो हैं वो बंगाल पुलिस फ्रीज कर चुकी है। हालांकि उस पर कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया उस पर भी बात करूंगा, वो भी बड़ा जोरदार है। एक कोई है एविएशन मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, केयरवेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड करके। ईडी की छापेमारी के दौरान सामने आया, ईडी उस पे छापेमारी कर रही थी, उस कंपनी पे, ममता पे नहीं। ईडी को तो पता ही नहीं था ये भी खेला हुआ है। जब उस पे छापेमारी कर रही थी तो यह कंपनी सितंबर 2021 में बनाई गई। इसी साल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी। ईडी के अनुसार अप्रैल 2023 से लेकर के 2026 के बीच में टीएमसी के बैंक खातों से 160 करोड़ रुपए केयरवेल एविएशन को ट्रांसफर किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने इनमें से 82 करोड़ रुपए की एक अन्य कंपनी को भेजे, 82 करोड़ रुपए किसी दूसरी कंपनी को भेजे, ठीक। अच्छा, 112 करोड़ रुपए में खरीदे गए जेट और हेलीकॉप्टर। ये भी समझिए, ईडी का आरोप है कि टीएमसी से मिले पैसों का इस्तेमाल केयरवेल एविएशन ने 112 करोड़ रुपए की लागत से एक जेट खरीदा और एक अगस्ता का हेलीकॉप्टर खरीदा। और यही हेलीकॉप्टर और यही जेट ममता बनर्जी की पार्टी यूज करती थी, खासकर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इनके लଗୁए भगुए, और इसका किराया देते थे। इसी को कहते हैं ना, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता मार के खाया, जब पकड़ा गया तो चिल्लाया कि लोकतंत्र 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 और संविधान। अच्छा, यहाँ पे एक केमैन आइलैंड से भी पैसा आया है। ईडी की जांच जब सामने आगे बढ़ी तो यह पता चला कि केमैन आइलैंड स्थित एक कंपनी से 16 करोड़ रुपए जो है
वो लोन लिया गया है, अनसिक्योर्ड सुरक्षित कर्ज लिया गया है ना, जो लगभग 17 लाख अमेरिकी डॉलर के आसपास बैठते हैं। अरे बाप रे बाप, गजब तमाशा चल रहा है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये केमन आइलैंड क्या है? भैया ये पैसे को रूट करने वाला, हवाला वाला रूट है, जहां से दुनिया भर का फर्जीवाड़ा और बोगस काम होता है। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें जांच में कहा है वीवीआईपी चार्टर्ड सेवा देती थी कंपनी। बंगला दैनिक अखबार आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार केयरवेल एविएशन पश्चिम बंगाल में कई वीवीआईपी नेताओं को चार्टर्ड विमान उपलब्ध कराती थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी इसी कंपनी की चार्टर्ड सेवाओं का इस्तेमाल करते थे। ईडी का कहना है कि यही वजह है कि विमान खरीद और उसके बाद भुगतान की पूरी श्रृंखला की जांच की जा रही है। अच्छा, ये खुला कैसे, भेद और कैसे खुला? इन्हीं का एक नेता है। यह जांच विधाननगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। ममता बनर्जी टीएमसी पे नहीं, इस एविएशन कंपनी पे। शिकायत तृणमूल कांग्रेस के बाद ही विधायक विश्वनाथ दास ने दर्ज कराई थी। विश्वनाथ दास मई महीने में ऋतिव्रत के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हो गए थे। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके वित्तीय जांच शुरू की थी। कोई दूसरा नहीं बताया, इन्हीं के विधायक हैं। अच्छा, इन्हीं के विधायक जानते हैं ममता बनर्जी क्यों आए बाएं साएं बोल रही हैं, अपने कार्यकर्ता को पीट दे रही हैं, एकदम पागलों की भांति घूम रही हैं? क्यों? क्योंकि इनको पता है कि मेरे राज जो जानने वाले लोग हैं वो दूसरे खेमे में चले गए हैं, और वो पता नहीं क्या क्या बताएंगे दूसरे खेमे को। अब एक इनका और अकाउंट फ्रीज था। अच्छा देखिए क्या है, पहले कोलकाता पुलिस ने इनका 440 करोड़ वाला अकाउंट फ्रीज किया था। उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने इनको थोड़ी सी रिलीफ दी। क्या रिलीफ दी? इनको एक चली गई कोर्ट की, अब सर एकदम अचानक से बंद कर दिया गया और बदला लेने के लिए किया गया। तो जज साहब ने सारी चीजें देखी, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अभी चुनाव आयोग ने कंफर्म नहीं किया कि टीएमसी किसके पास है। तो भाई, जो टीएमसी का कार्यालय चल रहा है, वहां एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बिजली का बिल आ रहा है, चाय पानी चल रहा है, उसका भुगतान कैसे होगा? तो उसका भुगतान करने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि जो दैनिक खर्चे हैं, चाय पानी, बिजली का बिल, ये सब जो चीजें हैं, इसके लिए टीएमसी यानी ममता बनर्जी गुट जो है वो पैसे निकाल सकता है। लेकिन यही नहीं, कोलकाता हाई कोर्ट ने छोड़ा, कहा कि ये पैसे आप अपने मर्जी से नहीं निकालेंगे। इसके लिए उन्होंने एक रिटायर जज नियुक्त कर दिया कि ये जज साहब हैं, तुम अपने खर्चे का बिल लेकर के आओगे, जज साहब को दिखाओगे, जज साहब जब परमिट करेंगे तब बैंक से पैसा रिलीज होगा। और साथ के साथ कहा कि ये जो जज साहब नियुक्त किए जा रहे हैं, अगले 2-3 महीने के लिए नियुक्त किए गए हैं, 3 महीने के लिए, ये जो जज साहब नियुक्त किए हैं, तुम लोग इनको अपने खाते से 1,25,000 रुपया महीना तनख्वाह दोगे। ये सब गए थे कि अगर कोलकाता हाईकोर्ट ऐसा आदेश दे देगा तो हम लोग फटाफट माल निकाल करके उड़ा देंगे। नहीं उड़ा पाओगे भाई, पहले बताना पड़ेगा तुमको। ये चाय का बिल है, साथ में बिजली का बिल है, एक कमरे का किराया देना है, ऑफिस का किराया देना है। खैर, कोर्ट ने कहा कि अकाउंट में जमा धनराशि का इस्तेमाल केवल पार्टी के संचालन के लिए जरूरी दैनिक खर्चों के लिए किया जाएगा। बेंच ने कहा कि विशेष अधिकारी की ओर से किसी भी अन्य खर्चे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने खैर इसका विरोध भी किया था। उन्होंने कहा था कि भाई, वित्त पोषण में अकाउंट में जो मौजूद है धन, वो ऐसे खर्चों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा देखो भाई, थोड़ा सा चुनाव आयोग जब कर देगा कंफर्म कि किसके पास टीएमसी रहेगी, तब इस पे विचार करेंगे। एक और झटका ममता बनर्जी को लगा। मैं क्यों कह रहा हूं ऋतुव्रत बनर्जी इनको रोड पे लाएगा? एक बहुत जाना माना कद्दावर नेता था जो ममता बनर्जी का बहुत खास, और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का खास होने के साथ साथ इसने करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई पश्चिम बंगाल में। इसकी भी जांच चल रही है, जेल में भी होकर गया है। अनुव्रत मंडल, अनुव्रत मंडल जो है, उसने भी नमस्ते कर लिया, दीदी इधर नहीं रहने का, मैं उधर जाएगा। किधर? ऋतुव्रत बनर्जी के साथ। अंत में क्या होगा? जब सिग्नेचर करके अदालत में पेश किया जाएगा कि टीएमसी का जो झंडा डंडा है वो किसके पास रहेगा,
तब ये अनुव्रत मंडल जैसे लोग जब बाहर रहेंगे या दूसरे वाले गुट में रहेंगे तब ममता बनर्जी पार्टी बचा नहीं पाएंगे, है ना। अभी तो कोई कह रहा है कि और भी लोग जाने वाले हैं। अच्छा, ये सब कुछ पैरेलल चल रहा था, कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश आ गया था। उसके बाद पुलिस ने एक और काम किया। पुलिस को पता चला कि टीएमसी के 15 खाते और हैं, तो वेस्ट बंगाल पुलिस फ्रीज 12 मोर टीएमसी अकाउंट, 1000 करोड़ लॉक्ड। यानी कि 3 खाते जिसमें 440 करोड़ जमा है, उसको तो कोलकाता हाई कोर्ट ने दे दिया परमिशन कि भाई इसमें से चाय पानी का खर्चा निकालते रहना 2 महीने तक। लेकिन उसके बाद पता चला कि 12 और हैं, और उन खातों को भी बंगाल पुलिस ने उठा करके फ्रीज कर दिया, और उसमें 1000 करोड़ जमा है। बड़ी बुरी स्थिति है भाई। तो दोस्तों, ये थी खबर। होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। इस तरीके के और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।